पुलिस कैसे मारपीट पे उतर चुकी है। डी ब्लॉक थाने का हाल, डी ब्लॉक थाने का हाल देखो, ये है डी ब्लॉक थाने का हाल, ये है डी ब्लॉक थाने का हाल। रिक्शा करके निकली और जा रही थी। मैं जैसे ही पीर बाबा की मजार तक ही पहुंची तो जैसे ही क्रॉस हुआ वैसे ही दो लड़के ई रिक्शा पे एक इधर से एक उधर से चढ़ गया। मैंने फोन नीचे घेर के दोनों के गिरेबान पकड़ लिए और रिक्शे को रुकवाया। वहाँ पर मैंने पूछा इसके अंदर चोर था वो कहाँ गया, किसी पुलिसकर्मी ने कोई आंसर नहीं किया। फिर मेरे को ऊपर बुलाया गया कि रिपोर्ट लिखने के लिए। मैं गई पर मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, मुझे वहाँ पर बैठाल दिया गया कि ये लोग तो बेवकूफ़ बना रहे हैं और चोर को इन लोगों ने भगा दिया। जो वीडियो में दिख रहे हैं वो पुलिसकर्मी लोग धक्का देने लगे, माँ बहन की गालियाँ हम लोगों को बकने लग गए। और ये मेरा फ़ोन छीन के, एक पुलिस वाला विकास है, उसने मेरा फ़ोन छीन के अपनी जेब में रख लिया और कह रहा मैं फ़ोन तुम्हारा तब दूंगा जब इससे तुम वीडियो डिलीट करोगी। हम क्या कहेंगे भैया, यही हो रहा है कि यहाँ तो देख के भी अनदेखा करो, कुछ बोलो मत, बोलने पर लड़ाइयाँ होती है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। फिर मैं मौजूद हूँ मंगोलपुरी में। ये बात आपको मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तीसरी खबर है मंगोलपुरी की आज के दिन। मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बीजेपी नेता हैं जो कि कल मार्केट की तरफ जा रही थी ई रिक्शा में। दो लड़के चलती ई रिक्शा में चढ़ जाते हैं, एक इस साइड से एक उस साइड से। अब मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि ये कैसे हुआ और कहाँ तक पहुँची ये बात। और क्योंकि एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि थाने में जो हाथापाई की वीडियो थी जी, वो कैसे हुई। मैं संजय गांधी से रिक्शा करके निकली और जा रही थी। मैं जैसे ही पीर बाबा की मजार तक ही पहुंची तो जैसे ही क्रॉस हुआ वैसे ही दो लड़के ई रिक्शा पे एक इधर से एक उधर से चढ़ गया। एक इधर से एक उधर से चढ़ गया। मैंने पूछा क्या है तो कहता कुछ नहीं। और ये मेरा पर्स है, इस पर्स को खींचने लग गए। ये मैंने यूं डाल रखा था इसलिए बच गया, वरना यूं चला ही जाता। और ये फ़ोन, एक फ़ोन पकड़ रहा था, एक पर्स पकड़ा। मैंने फ़ोन नीचे घेर के दोनों के गिरेबान पकड़ लिए और रिक्शे को रुकवाया। मैं बाहर निकली तो एक को मारा तो वो भाग गया और एक मेरी पकड़ में रह गया। लेकिन दूसरे वाले को आपने सुनने में आ रहा तड़ातड़ चांटे लगाए। बहुत मारा मैंने उसको। उसके बाद मैं उसको वहाँ लेके गई खींचते हुए गिरेबान से। लोग वहाँ वीडियो बना रहे पर मेरी हेल्प किसी ने नहीं करी। सारे लड़के वीडियो बना रहे हैं और मैं खींचते हुए, दिल्ली की जनता परेशान है, इसी वजह से परेशान है। मैं उसको खींचते हुए वहां तक लेके गई। बूथ देखा तो बूथ पे भी कोई पुलिसकर्मी नहीं था। मैंने उसका गेट खोला, उसको अंदर बंद किया और बाहर से कड़ी लगा दी। फिर मैंने सर को फ़ोन किया और आप इधर आ जाइए। फिर मैंने सर को फ़ोन किया। हमने कहा सर मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है और आप यहाँ आइए, मैं यहाँ पर हूँ। सर 2 मिनट में वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पब्लिक भी खड़ी थी। फिर दिखाया कि ये अंदर चोर बैठा है। फिर हम लोगों ने 112 नंबर पे कॉल करी, मैंने भी करी, 1-2 लोगों ने और करी। 1 घंटे बाद पुलिस वहाँ पहुँची, 1-1.5 घंटे के अंदर पहुँची 12। उन्होंने कहा कि कहाँ है चोर। मैंने देखा तो वो जब हमने उसको बंद किया था वो बिल्कुल ठीक था और जब गेट खोल के हम लोगों ने जब वापस निकाला तो उसके यहाँ से खून निकल रहा था। उसने अपने आप को ब्लेड मार ली थी। फिर उसको ये लोग थाने लेके गए। हम लोग गए, हम लोगों से बोला आप भी चलिए रिपोर्ट। वहाँ हम लोग गए तो कहते एसएचओ है नहीं, अभी आप वेट करिए, एसएचओ साहब आएंगे तब आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। हम लोगों ने कहा ठीक है। हम लोग वेट करते करते 1.5-2 घंटे हो गए। फिर हमारी एक मीटिंग थी तो हम लोग वहाँ के लिए निकल आए कि हम लोग अभी आते हैं। तो कहते हाँ ठीक है आप जाइए, हम कॉल करते हैं। फिर आपने ये नहीं बताया कि मैं बीजेपी नेता हूँ? नहीं, उस टाइम पे हम लोगों ने नहीं बोला था। तो जब हम लोग थोड़ी देर बाद पहुँचे, जब हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर बाद पहुँचे, 2 घंटे बाद हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर मैंने पूछा इसके अंदर चोर था वो कहाँ गया, किसी पुलिसकर्मी ने कोई आंसर नहीं किया। फिर मेरे को ऊपर बुलाया गया कि रिपोर्ट लिखने के लिए। मैं गई पर मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, मुझे वहाँ पर बैठाल दिया गया। कहते आप बैठिए। और उतनी देर में ही वो एक किसी का कॉल आता है तो ये लोग बोले कि वो जो चोर थे ना उससे भाग गए निकल कर। तो उन्होंने कहा चोर कैसे भाग गए, ऐसा कैसे हो गया कि कैसे चोर भाग गए। तो फिर मेरे को नीचे उन्होंने बैठाल दिया वापस। हमने कहा ये क्या आप लोगों ने ऊपर नीचे लगा, हमारी रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे। 1:30 बजे का केस है और 4-5:30 बजने को आ गया था। अगर वो ब्लेड अपने मार सकता है तो वो आपको भी मार सकता है। मारा ना, ये देखिए पकड़, ये नाखून लगा उसका। लेकिन वो उस टाइम अगर दिमाग चलाता तो आपको भी ब्लेड लग जाता। मैंने उसके दोनों हाथ यूं पकड़ रखे थे कलाई से, इसलिए वो नहीं ब्लेड चला पाया। फिर उसके बाद जब मेरे को पता चला, किसी ने बताया कि वो चोर तो भाग गए, तब मैंने हल्ला मचाना चालू किया, अपने लोगों को फ़ोन करा कि ये लोग तो बेवकूफ़ बना रहे हैं और चोर को इन लोगों ने भगा दिया। जैसे ही ये वाली बात हुई हमारी टीम एक एक करके इकट्ठा होने लगी और हमारी टीम से हमारे एक सीनियर थे, वो और हम लोग पूछ रहे थे कि कैसे चोर भगा,
इतना लॉक लगा है सब कुछ, तो वो भी थाने से चोर कैसे भाग सकता है? और आप उस वीडियो में भी देख सकती हैं कि उसमें कौन सा ताला उन लोगों ने लगा रखा है, और इतनी सी जगह से चोर कैसे भाग सकता है। फिर ये लोगों ने सीधे धक्का दिया, गाली गलौज करने लगे जो उनका स्टाफ जो था। वीडियो में दिख रहा है। जो वीडियो में दिख रहे हैं वो पुलिसकर्मी लोग धक्का देने लगे, माँ बहन की गालियां हम लोगों को बकने लग गए। फिर हमारी टीम एक एक तब करके, तक ये नहीं पता होगा कि आप बीजेपी के नेता हैं। हाँ, मैंने कहा अभी आपको हम बताते हैं कि आपने किन पे हाथ छोड़ा है। उसके बाद हमने लोगों ने फ़ोन करना चालू किया, हमारी पूरी टीम वहाँ पर पहुँची। जब वहाँ टीम पहुँची तब ये लोग हम लोगों को, मेरा फ़ोन छीन लिया गया कौन सा था। थाना था? मंगोलपुरी थाना डी ब्लॉक। और ये मेरा फ़ोन छीन के, एक पुलिस वाला विकास है, उसने मेरा फ़ोन छीन के अपनी जेब में रख लिया और कह रहा मैं फ़ोन तुम्हारा तब दूंगा जब इससे तुम वीडियो डिलीट करोगी। वीडियो बनाना मेरा अधिकार है, अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं वीडियो बनाऊंगी, अपने बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। वो कह रहे हैं थाने का वीडियो नहीं बना सकती हो, और थाने में आप किसी की जान ले लें, किसी को बुरी तरह मारे, किसी को माँ बहन की गालियां दे सकते हैं, थाने में वीडियो क्यों नहीं बन सकती? अब ये समझिए वो तो एक चोर था, वो आपकी कस्टडी से भाग गया। कोई कातिल होता वो कैसे भाग जाता? उसकी वेल्डिंग करवाइए, उसकी अगर जाला टूटा है उसकी वेल्डिंग करवाइए दरवाजे की, वो नहीं हो सकती है। बस हम लोगों को माँ बहन की गालियां बकी और कहा कि ज़्यादा नेता मत बनो, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था, कहते ज़्यादा नेता मत बनो, और ये वो करके बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मतलब कहने का मतलब और ये है कि बड़ी बड़ी लाठियां निकाली गई हम लोगों को मारने के लिए, चोरों को मारने के लिए नहीं, हम लोगों को मारने के लिए लाठियां एक निकाली गई। महिला के साथ ये व्यवहार, जब तक ये नहीं पता था कि ये बीजेपी के नेता हैं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है, जब से पता चला है बीजेपी के नेता हैं तो सुनने में आ रहा है माफी वगैरह मांगी जा रही है। हाँ, एसएसपी ने माफ़ी मांगी। वो बोले कि हम इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हैं कि हमारी कस्टडी से चोर भगा है, आप बताइए क्या करना चाहते हैं। हम अपने इन लोगों को सस्पेंड करेंगे जिन लोगों ने आपके साथ बदतमीजी की है, हम सस्पेंड करते हैं। लेकिन ये दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है, जिस तरीके से जो महिला के साथ या चाहे पुरुष के साथ अगर कोई शिकायत करता, अपनी शिकायत लेके थाने नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? जनता की हिफाजत के लिए पुलिस है, अगर आप उसके पास शिकायत लेकर नहीं जाएंगे तो किसके पास? और वहाँ जाकर आपको माँ बहन की गालियाँ मिलेंगी तो कैसा लगेगा? जी बिल्कुल बेकार है ये चीज़ तो। और अगर इनको थोड़ा सा ये ताकतवर नहीं होती तो 1 किलोमीटर के दायरे में इनके साथ बहुत कुछ हो सकता था, ठीक है। और थाने के अंदर भी जो वो बंदा भागा, ठीक है, वो भी बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि लॉकअप से भागना, ठीक है, अगर हम इनसे छूट के भाग जाता ना, इतनी पावर एक जेब कतरे में, एक इनसे छूट के भाग जाता ना, तो शायद से एक चीज मान ली जाती है कि चलो एक ये महिला के हाथ से छूट ठीक है। गया। अब वो भागा कहाँ से? एक सवाल आप ही का मैं जवाब दे देती हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक महिला से भी कमजोर है दिल्ली पुलिस? जी बिल्कुल, वहाँ पर लापरवाही हुई है, ठीक है। बड़े अधिकारी जो वहाँ पर एसीपी साहब थे, एसएचओ साहब थे, वो मौजूद नहीं थे, इसलिए ये लापरवाही हुई, ये हमारे को बताया गया, ठीक है। फिर जो छोटे कांस्टेबल वगैरह थे उनकी डांट भी पड़ी, ठीक है। और उन्होंने हमारे से पहले जो भी हुआ उसके बाद में हमारे से बहुत प्यार से बात करी गई और हमारे को बिठाया और बहुत तरीके से बताया गया कि कार्रवाई होगी और विद इन 24 आवर्स। अच्छा सर, एक सवाल मैं करना चाहती हूँ, माफ करना आपकी बात को काट रही हूँ मैं, आप पार्टी कार्यकर्ता हैं, आपके साथ ऐसा व्यवहार जबकि पता नहीं था, आप सोचिए आम जनता के साथ क्या क्या हो रहा होगा। जी बिल्कुल, आम जनता यहाँ क्या की कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार से? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आम आपकी पार्टी जनता है। बहुत परेशान है। यहाँ पर आए दिन लोग पार्कों के कोनों पर बैठ के दारू पीते हैं, ठीक है, स्मैक पीते हैं, गांजा पीते हैं, ठीक है। बहुत ये जिम्मेदारी सर किसकी बनती है रोकने की? जी पुलिस खुलकर बोलिए सर, सरकार की बनती बिल्कुल है। सरकार की बनती है। और यहाँ पर जो पार्कों में बैठ के, ठीक है, जो भी अभी पार्क जो है ना आम लोगों के लिए घूमने लायक रह नहीं गए हैं, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ जेब कतरे और ये सब शाम को आके बैठते हैं और आम लोग जो हैं वो डरते हैं। मैं एरिया के लोगों से बात करूंगी, महिलाओं से बात करूंगी। जैसे कि आपने एक शिकायत ये जो सुनाई है, बताइए कि पार्कों के कोनों पर जो नशा, अभी जो मैं खबर कर आई हूँ चाकू गोतने वाली, आपके मंगोलपुरी की है, आपके एरिया की खबर है, उसमें भी यही कहा गया है कि जो मुख्य कारण है वो नशा है। और आज मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी जैसे कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पर नशा बहुत तत्पर है और नशे के कारण बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। ये वो महिला है, पार्टी की कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, इनके साथ जब ऐसा हो सकता है, और सोचिए आप
कि आम जनता के साथ क्या क्या होता होगा थाने में, उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा, क्योंकि आम जनता तो खामोश हो जाती होगी, वो तो निसहाय हो जाती होगी, वो सोचती होगी हम किसके पास जाएं, क्योंकि एक लास्ट ऑप्शन होता है दिल्ली पुलिस। देखिए, मैं माता जी से भी पूछूंगी, माता जी आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से इन महिलाओं के साथ हुआ है? हम क्या थाने में। कहेंगे भैया, यही हो रहा है कि यहाँ तो देख के भी अनदेखा करो, कुछ बोलो मत, बोलने पर लड़ाइयाँ होती है, समझे। इसलिए चुपचाप बैठो, देखो तमाशा, ना कोई पुलिस आती है ना कोई कुछ करता है। अच्छा, पुलिस के लिए क्या कहेंगे थाने में जो उनके साथ हुआ है? ये तो बहुत गलत हुआ है। जब एक चीज वो लेके गई है लड़की इतनी हिम्मत दिखा के, और उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई, वहां से छुड़ाया गया, ऊपर से माँ बहन की गालियां। हाँ माँ बहन की गालियां, बहुत ऐसी हिम्मत की पुलिस बात है। आम जनता के लिए क्या आप लोगों के साथ क्या करेगी? बिल्कुल बेकार है, पुलिस बेकार है। पुलिस ही सही होना तो ये सब कुछ हो ही नहीं। आपने सारी चीजें समझी और देख ली आपने, क्योंकि ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं, दोनों महिलाएं थी, एक सर भी थे जो कार्यकर्ता ही थे, उनसे मेरी बातचीत हुई है। पुलिस थाने जाना, एक अपराधी को लेकर जाना, एक महिला लेकर जाती है एक जेब कतरे को, तो उसको शाबाशी देने की जगह उसको माँ बहन की गालियाँ निकाली जाती हैं। ये है दिल्ली पुलिस। मेरी हर खबर में आप देख सकते हैं कि मैं दिल्ली पुलिस के लिए हर वक्त बोलती हूँ, क्योंकि हर परिजन, मैं हर खबर में यही वर्ड बोलती हूँ कि हर परिजन, जितने भी परिजनों से मैं मिलती हूँ जो पीड़ित हैं, वो यही कहते हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं है। और जैसे ही पता चलता है दिल्ली पुलिस को, सबसे बड़ी बात समझिए आप, मंगोलपुरी थाने को जैसे ही पता चलता है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो सुबह से माफिया आ रही हैं इनके पास कि हम माफिया मांग रहे हैं तो हम सस्पेंड कर देंगे, तो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये चीज़, ये मानसिकता समझने वाली बात है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और हमारी खबर में कोई भी कमी लगे तो भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। झलको